श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आपका दिल्ली का बेटा, दिल्ली का असली बेटा कहना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ तो हरियाणा से लोग आते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं और दिल्ली का बेटा अपने आप को बताते हैं। बेवकूफ़ बनाने की लिमिट क्रॉस कर रखी है एक्चुअली। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज एक स्टेटमेंट दी गई है। वो स्टेटमेंट इतनी अभद्र स्टेटमेंट है कि हमारे इतने विकासशील देश की तुलना पाकिस्तान से की गई। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बात पे सभी से क्षमा मांगनी चाहिए, देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने हमारे जैसे देश की तुलना आपने पाकिस्तान से करी। मुझे लगता है आपको या तो ये शौक है कि आप ऐसी स्टेटमेंट दें कि कंट्रोवर्सी बने, क्योंकि मुझे लगता है आपको चर्चा में रहने का बहुत शौक है। दूसरी बात ये है कि ऐसे ही आपने थोड़े दिन पहले आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जहाँ पे आपकी मेयर है, वहाँ से आदेश पास कराया, आदेश पारित किया कि दिल्ली में जय श्री राम के नाम से भगवान श्री राम के जितने भी वो झंडे लगे हुए थे गाड़ियों में, अपने घरों में लोगों ने लगाए हुए थे, आपने आदेश दिए कि सबको हटा दिया जाए। और बहुत ही चालाकी से आपने उसमें ये लिखवाया उस आदेश के अंदर कि ताकि ये भगवान श्री राम के जो जितने भी झंडे हैं वो ज़मीन पे या सड़क पे ना गिरे हुए मिले। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर भगवान श्री राम के झंडे जिसने भी लगाए हैं, इस बात पे आपके लीडर्स के ऊपर केसेस भी पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी कोई भी भाषा यूज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए, उसका प्रयोग करने से पहले, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा पूरा सनातन धर्म। और देखिए, दिल्ली के अंदर हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदू हैं। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है केजरीवाल जी कि आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और आपने जो ये काम किया है वो भगवान श्री राम के झंडे हटाने का, उससे हम लोग बहुत नाराज़ हैं आपसे। देखिए, आपके भ्रष्टाचार और आपके कर्मों से तो, आपके कुकर्मों से तो वैसे ही परेशान थे, लेकिन अब आपने ये जो भाषा का प्रयोग किया है, देखिए, हमको ये पता है कि देश हिंदुओं का है। अगर आपको लगता है कि आप को हिंदुओं से कोई तकलीफ है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा भाजपा आपके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दे के खरीदना चाहती है। तो मुझे लगता है आपके दिमाग में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा अपना चेकअप करा लीजिए। मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है और आपने चेकअप नहीं कराया है। तो अगर लगता है मेडिकल बोर्ड बिठा देना चाहिए आपको चेकअप कराने के लिए, क्योंकि ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं। मानसिक रूप से अगर आप ठीक हैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए आपको। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने से पहले। क्यों नहीं सोचा आपने एलिगेशन लगाया भाजपा के ऊपर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने विश्वास मत रखा पहले दिन, तब आपके तो सिर्फ 30-32 लोग ही दिख रहे थे, बाकी विधायक कहाँ गए आपके। ये बात से तो हम भी जानते हैं ये बात तो, कि उस रात को आपने और आपके पर्सनल सेक्रेटरी और आपके कुछ नेता और मंत्रियों ने सभी विधायकों को कितना प्रेशर में डाला रात में, ताकि विश्वास मत में आपके साथ में आके खड़े रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर भी आपने इतना मीडिया अच्छे तरीके से मैनेज किया कि आपने कहा कि 52 लोग ने आपको विश्वास मत में समर्थन दिया। पहले केजरीवाल जी, 52 में से 8 भाजपा के विधायक तो माइनस कर लेते कि भूल गए। तो देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। अभी तक 950 करोड़ रुपए का बजट जो आप लगा के दिल्ली के अंदर अपनी फ़ोटो दिखा के दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वो अब नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को समझ आ गया है, इस बारी दिल्ली आपको वोट नहीं देगी।
अगर आपको लगता है ना, गलतफहमी है कि आप आपको वोट ही दिल्ली आप ही को वोट करेगी, आपकी ही पार्टी जीतेगी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके अंदर दम है ना तो आज मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। अगर आपके अंदर दम है मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने का, तो आज मैं भी एक हिंदू होने के नाते ये कहता हूं और पक्का वादा करता हूं, इस बारी जो सरकार बनेगी वो 200% सनातन धर्म की सरकार बनेगी। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि इस बारी जो आपने किया है वो बहुत गलत किया है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूं, किसी को आपके विधायकों को कोई ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विधायक ऑलरेडी आपसे परेशान हो चुके हैं। आपको अपने विधायक दल का नेता मानते ही नहीं। विश्वास मत तो ये आपने अपनी विधानसभा में रखा है ना, असली विश्वास मत तो तब होगा जब जनादेश होगा आपके अगेंस्ट, और वो होगा चुनाव में। तो अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आज ही मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। एक बार चुनाव कराते हैं दिल्ली का, दिल्ली में चुनाव कराएंगे तभी तो पता लगेगा। आपके कराए हुए सर्वे का तो कोई फायदा है नहीं, हमारे कराए हुए सर्वे तो ये साफ कह रहे हैं कि इस बारी आप नहीं आते। आपकी गलतफहमी है बहुत बड़ी। दूसरी बात मैं आज आपको बता देता हूं, आपने कहा आप 200 यूनिट बिजली देते हैं, हम 400 यूनिट बिजली देंगे। दे सकते हैं आप 400 यूनिट बिजली? एक साल का समय है ना आपकी सरकार में, दीजिए 400 यूनिट बिजली। आप कहते हैं कि आप फ्री इलाज देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, उसके अंदर फ्री एजुकेशन देके दिखाएं, और डोनेशन का 1 पैसा दिल्ली का कोई भी माँ बाप ना दे तो मैं मान जाऊंगा आपके मॉडल को। आपने कहा फ्री इलाज, आपके हॉस्पिटल्स के जो कुछ है ना वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ। आपके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के संचालित जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें इंटर्न डॉक्टर्स आपने रखे हुए हैं जो कि केंद्र के हॉस्पिटल्स को रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स ही नहीं है, उनके पास वो लायक डॉक्टर्स ही नहीं है जो ट्रीटमेंट कर सके, बिकॉज इंटर्न्स रखे हुए हैं आपने। और दवाइयों का स्कैंडल तो आपका पहले ही चल रहा है, ठीक है जी। फर्जी दवाइयाँ आपने कहाँ से बनवा के ऑलरेडी दिल्ली के लोगों को बांटी है। तो देखिए ये फर्जी बड़ा बंद कर दीजिए, दिल्ली की जनता का, भोली जनता का बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी, ये चुनाव आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल चुनाव होगा, ये आज मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस बारी वो जितने लोग जिन्होंने आपके साथ में काम किया था कभी किसी समय पे, वो आज सारे लोग मेरे साथ हैं। और इस बारी वो सारे पूर्व में रहे हुए विधायक और लीडर्स सब मेरे साथ में चुनाव में आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर इस बारी केजरीवाल का राज नहीं चलेगा। इस बारी सिर्फ जीत होगी जनता की, और जनता जनादेश सिर्फ जनता के कामों को देगी, विकास के कार्यों को देगी। और देखिए आपकी वजह से दिल्ली के अंदर इतने सालों में 2013 से कोई कार्य नहीं हुआ, कोई ब्रिजेस नहीं बने, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने सिर्फ एक फेक दिल्ली मॉडल को एडवर्टाइज करके लोगों के दिमाग के अंदर डाला है, जो कि बिल्कुल झूठ है। कम से कम अपने मोहल्ला क्लिनिक्स की हालात देखो। हमारे खुद लीडर्स ने जाके आपकी पूरी वहां की वीडियो बनाई है, पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है, और हम आपको दिखाएंगे कि क्या मॉडल है आपके मोहल्ला क्लिनिक्स का। तो बेवकूफ बनाना बंद करिए यार, कम से कम ये। और आप कहते हैं दिल्ली के बेटे हो, दिल्ली के बेटे आप कब से हो गए? आप तो जहां तक मुझे पता है आप हरियाणा में पैदा हुए। अगर दिल्ली का अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास तो मुझे लाइए, दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आप दिल्ली के मूल निवासी हैं। तो अगर आपके अंदर दम है, दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल को आज पास कराएं, है दम। केजरीवाल जी झूठे वादे करके ना, अब आप जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ मिलके इंडिया अलायंस बना के जो आपने किया है ना, उससे दिखता है कि आपकी क्या रेपुटेशन है। आप ही कागज पकड़ के घूमते थे, कहते थे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, और आज आप ही उनका हाथ पकड़ के साथ में बैठे हैं। तो आपकी क्या जुबान रही? दिल्ली वालों को सब कुछ दिखता है। और एक बात आपने और कही थी, मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा था कि इस देश को मोदी जी से मुक्त करेंगे, बीजेपी से मुक्त करेंगे, आपने ऐसा कहा था। मुझे नहीं लगता कि केंद्र के नेतृत्व में भाजपा को, मोदी जी को आप जिंदगी में हटा पाएंगे, क्योंकि जितने विकास कार्य
मोदी जी ने किए हैं इस देश के लिए, मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं खुद अपनी पार्टी जनहित दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसके बावजूद भी मैं पूरा समर्थन देता हूं मोदी जी को, जस्ट बिकॉज उन्होंने इतना कार्य किया है, पूरे देश में विकास किया है। उनका मॉडल जाके देखिए, पूरे देश के हाईवे बना दिए। उनका मॉडल जाके देखिए उन्होंने क्या क्या बनाया है। पूरे देश में आज की डेट में जो विकास हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो आज की डेट में है और जो हमारी पोजीशनिंग है दुनिया भर में, आज मिस वर्ल्ड भी इस देश में हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, G20 इस देश में हो रहा है। इससे ज्यादा सम्मान हमारे देश को मुझे नहीं लगता शायद ही कोई पूर्व में कोई ऐसे प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने इतना कार्य देश के लिए किया हो। और दिल्ली के लिए विकास के लिए भी मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, इस बारी आपको क्या लगता है, सभी दलित भाई आपके साथ हैं, गलतफहमी है आपकी। आपको क्या लगता है मुसलमान भाई आपके साथ हैं, वो आपकी और भी बड़ी गलतफहमी है। और कहीं हिंदुत्व की बात करें और हिंदू भाइयों की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, वो सभी भाई हमारे साथ हैं। और मैं आज आपको वादा कर रहा हूं केजरीवाल जी, इस बारी कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर आपके अंदर दम है ना, आप कहते हो आप पॉलिसी बनाते हो, हमारे से बेटर पॉलिसी अगर आप बना के दिखा देंगे ना, देखिए आप तो एक IRS ऑफिसर रहे हैं, ठीक है जी, तो हम भी इकोनॉमिस्ट हैं। पक्की लड़ाई होगी इस बारी, पक्का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और चीटिंग नहीं करिएगा, पहले आपने कई बारी करी है, इस बारी नहीं करिएगा। इसमें एक ऐड और